राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आप लोग बताइएगा, देवरानी जेठानी में लड़ाई करवाने का मेन रोल किसका होता है? मतलब देवरानी जेठानी में लड़ाई कौन करवाता है? अगर देवरानी आती है तो ये सोच के कभी नहीं आती है कि मम्मी जेठानी से लड़ाई करेंगे। वो अपनी जेठानी को भाभी मान के ही आती है कि वो हमारी भाभी हैं और हम दोनों मतलब देवरानी जेठानी की तरह से अच्छे से रहेंगे, बहनों की तरह से रहेंगे। लेकिन उसमें लड़ाई करवाने का मेन रोल किसका होता है? कौन लड़ाई लगवाता है और कौन नफ़रत कूट कूट के भर देता है एक दोनों मतलब दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफ़रत कूट कूट के भर देता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और देवरानी जेठानी में लड़ाई लगवाने का मेन रोल किसका होता है। तो गाइज़, अब हम आपको बता दें, देवरानी जेठानी में लड़ाई लगवाने का मेन रोल होता है सास ससुर का। देखिए कैसे, अब आप लोग ये भी बोलेंगे कि सास ससुर क्यों लड़ाई लगवाएंगे, तो हम आप लोगों को बता दें, मेन रोल बड़े बुज़ुर्गों का ही होता है, गार्जियन का होता है, जो घर के होते हैं उन्हीं का होता है। ठीक है, देखिए बड़ी बहू है और छोटी बहू है। अगर लोग बड़ी बहू को ज़्यादा प्यार देंगे और छोटी बहू को कम देंगे, तो बोले कि अरे उसको ज़्यादा प्यार दिए है, उनको कम दिए। अगर उसको ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं और उसको कम इज्जत दे रहे हैं, तो ये होगा उसको ज़्यादा कहिए, उसको ज़्यादा। किसी को चुपके से गहने दे देते हैं, किसी को चुपके से नहीं देते हैं। तो यही सब होता है। किसी को जो है कोई सब साड़ी कपड़ा वगैरह कुछ भी ले, किसी को दे दिए, किसी को नहीं दिए। कोई चीज़ खाने का है, कुछ बनाए, किसी को दे दी, किसी को नहीं दी। अब इसी तरीके से तो फूट मतलब पड़ती है परिवार में, फैमिली में। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। गार्जियन लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेन चीज़ देवरानी जेठानी के झगड़े का यही रीज़न है, मेन रीज़न यही है। इसी वजह से झगड़ा होता है और इसी वजह से एक दूसरे के अंदर इतनी नफ़रत हो जाती है कि हम क्या ही बता। एक दूसरे को देखना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो गाइज़, वो सास ससुर लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मतलब मत करिए। ठीक है, किसी को ज़मीन दे दिए ज़्यादा, किसी को कम दिए, किसी को ज़्यादा गहने दे दिए, किसी को कम दे दिए, किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए, किसी को कम पैसे दे दिए, किसी को कुछ ही नहीं दिया। तो यही सब रीज़न तो है लड़ाई करने का। और ये सब चीज़ें कहीं अलग से थोड़ी ना आती हैं। कोई मतलब वो अपने मायके से चाहे वो लेके नहीं आता है कि नहीं हमको जाते ही उसको लड़ाई करना है। लोग इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा फूटन भर देते हैं, इतना ज़्यादा नफ़रत पैदा कर देते हैं लोगों के बीच में कि जो है लोग लड़ाई करने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए मेन रीज़न ये है, अगर कोई बात हुआ, अगर देखिए चुपके चुपके से पंचायत बिठाते हैं। पहली बात तो ये चुपके चुपके से पंचायत बिठाते हैं, और उस पंचायत में अगर बड़ी बहू और सास मिल के बातें कर रही हैं, ठीक है, अगर छोटी बहू वहाँ पे पहुँच जाती है तो अचानक से उन लोगों को चुप हो जाना। तो उसको ये लगता है कि ये लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। और अगर आप लोग बुराई नहीं कर रही तो चुप क्यों हुई, बात को अपना कंटिन्यू क्यों नहीं रखा। और वही बात अगर छोटी बहू से और सास या ननद कोई छोटी बहू से बातें हो रहा है, मतलब पंचायत बिठा रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, और बड़ी बहू के पहुंचते ही वो बातें वहीं पे रुक जाती हैं और उसको कंटिन्यू नहीं करती हैं, तो उसको लगता है कि ये हमारे खिलाफ़ कोई साजिश कर रही हैं या मतलब हमारी बुराई कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों से फूटन पैदा होती है, इस सब चीज़ों से फूट मतलब पड़ जाता है परिवार में। तो मेन रीज़न है ये कि मेन चीज़ गार्जियन होते हैं घर के, जो सास ससुर होते हैं या बड़ी ननद या सास ससुर होते हैं, वो लोग होते हैं मेन। देवरानी जेठानी में लड़ाई लगवाने का मेन रोल सास ससुर का होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा गाइस, हम कुछ गलत बोले हैं या सही बोले हैं। अगर हम सही बात बोले हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर दोनों बेटे आपके हैं, दोनों बहू आपकी हैं, तो या बड़ी है या छोटी है, कुछ भी, इससे मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम फैमिली को कैसे जोड़ के रखें। तो फ्रेंड्स, हम फैमिली को जोड़ के इस तरीके से रख पाएंगे, हम दोनों को बराबर प्यार दें, दोनों को बराबर इज्जत दें और दोनों को बराबर जो कुछ भी दें बराबर ही दें। अगर हम साड़ी लेते हैं तो सेम ही लें, दोनों को सेम ही दें। एक एक दे देंगे, ऐसे भी लड़ाई नहीं हो। कोई चीज़ दें सेम ही लें, दे दें एक दूसरे को, तो लड़ाई नहीं होगा। और गाइज़, अगर हम पैसे वगैरह कुछ भी देते हैं तो दोनों को बराबर दें, ना उसको चुपके से ज़्यादा ना उसको चुपके से कम। ऐसा करने से फ्रेंड्स अपने ही परिवार में जो है फूटन पैदा होती है और अपना ही परिवार टूट के बिखर जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइज़। और अ, सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की बुराई तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने उसकी बुराई और उसके सामने उसकी बुराई। क्योंकि देखिए, बड़ी बहू की बुराई आप सभी से करती हैं, ठीक है, आप ननद से हुआ,
किसी फैमिली वाले से हुआ, किसी मतलब पड़ोसी से हुआ, किसी से हुआ, अगर बड़ी बहू है उसकी बुराई आप करती हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी बहू आती है, तो आप छोटी बहू की बुराई बड़ी बहू से करती हैं, तो उसको बाद में ये लगेगा कि अभी तक तो मेरी बुराई सबसे करती थी, अब सबकी बुराई मेरे से कर रही हैं, मतलब अब छोटी बहू की बुराई मेरे से कर रही हैं। तो वो तो फूटन वैसे ही पैदा हो गई है, उसके दिमाग में आपने ऐसा कूट कूट के भर दिया है कि आप कुछ भी कहें वो उसको सुनना नहीं है, मतलब वो सुनेगी ही नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे वो कान से सुनेगा, कान से निकाल देगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चतुराई सिखाते हैं लोग कि अरे वो तो अपने मायके इतना सामान लेके चली जाती है, वो अपने मायके उतना सामान लेके चली जाती है, वो ये करती है, वो करती है, वो ये करती है, वो फलाना ढिमकाना, मतलब हेन तेन बता देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद की बीती बता रही हूँ गाइज, कि मैं देख रही हूँ ये। मेरी शादी को हुआ है 6 इयर्स कंप्लीट हो गया है गाइज। और तो मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि मतलब मैं इस वीडियो को आज बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, तो बता रही हूँ मैं किस वजह से लड़ाई होता है। जैसे कोई बात हुआ, कुछ मतलब कोई पार्टी फंक्शन हुआ, तो आप अगर 2 बहू हैं तो आप दोनों को बहू को साथ में ले जाइए, नहीं तो एक को मत ले जाइए। अगर आप एक को ले जाएंगे तो वो सोचेगी अरे उसको ले गई, उससे ज़्यादा प्यार करती है, मेरे से नहीं करती है। उसको लगेगा अरे उसको ले गई, मेरे को नहीं ले गई, मेरे से प्यार नहीं करती है। तो मतलब इज्जत बराबर दें, कुछ भी दें बराबर दें, प्यार भी बराबर दें, इज्जत प्यार मान सम्मान हर एक चीज़ बराबर दें। पैसा कौड़ी गहना कुछ भी हो बराबर दें, तो लड़ाई कभी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, किसी के साथ पंचायत ना बिठाएं अपनी बहू के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइव वीडियो को लाइक करिएगा। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।